का पेट है तो क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। अब खाना बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले सोचेंगे कि क्या बनाना है, और जो बनाना है उसके हिसाब से आप कच्चा माल एकत्रित करेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे, आटा गूंदेंगे, सब्जी के लिए काटेंगे, मसाला लेंगे, और फिर उस हिसाब से हम लोग खाना बनाएंगे। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उनको मैं समझा रहा हूँ। इसी प्रकार एक प्लान बनाना जरूरी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, एक प्लान बनाना जरूरी है महंगाई दूर करने के लिए, एक प्लान बनाना, एक सिस्टम डेवलप करना जरूरी है हमें भ्रष्टाचार कम करने के लिए। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज सुबह 6 बजे मैं दिल्ली में हूँ, रात को करीब 2 बजे सोया था इसी ऑफिस में, और आप सबका आशीर्वाद ही है कि आज मैं कांग्रेस पार्टी के टॉप मोस्ट नेताओं में से एक नेता के ऑफिस में हूँ, और पार्टी में अब तक लगभग 22 वर्षों से किए गए कार्यों का प्रतिफल मिल रहा है। हालांकि इन नेता के पास मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आज जो आगमन है और अब यहाँ से जो हमारा प्रस्थान है वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी ये जो यात्रा है मेरी, ये राजनीतिक पद पाने के लिए नहीं है। हो सकता है कल आने वाले समय में मैं इस कड़ी में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिलूं। राष्ट्र निर्माण की यात्रा है और ये यात्रा निरंतर जारी है। अपने जवानी के दिनों में 3 वर्ष घर छोड़कर सन्यासी रहा, तब भी यह यात्रा थी, और आज जब एक पत्रकार हूँ तब भी ये यात्रा है, और कल जब आपके बीच में कोचिंग महासंघ के एक पदाधिकारी के रूप में था तब भी वह यात्रा थी, और आगे जब बेरोजगारों के हित में काम कर रहा हूँ तब भी यह यात्रा रहेगी। मरने तक मेरी राष्ट्र निर्माण की यह यात्रा जारी रहेगी। यह बात अलग है कि इस यात्रा के इस सफ़र में जो भी राजनीतिक दल राष्ट्र हित के मेरे एजेंडे के लिए समर्थन देंगे, मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊँगा। साथियों, गुरुजनों, बारंबार प्रणाम। आपका आशीर्वाद फलता है। यह बात अलग है कि कुछ गुरु मुझे एकलव्य समझते हैं और कुछ गुरु मुझे अर्जुन समझते हैं। दोनों ही स्थिति में मैंने आप लोगों को गुरु माना है, अपना शक्ति का स्रोत माना है। आज और कल मैं यहाँ हूँ, आशीर्वाद बनाए रखना। रेलवे के छात्रों के लिए भी संघर्ष कर रहा हूँ, और बेरोजगारों के लिए लंबा संघर्ष, क्योंकि वह अंत नहीं होने वाला क्षेत्र है, जो मेरे जीवन भर अंत नहीं होगा, और उनसे कुछ मिलता भी नहीं है। पिछले बार मैं उनके साथ ठहरा, उनके साथी के कमरे में, खुद ही बर्तन साफ करते, खुद ही खाना बनाते, खुद ही खाते, और किलोमीटर तक पैदल चलते। वे बेरोजगारों के नेता थे, और आज मैं यहाँ ठहर रहा हूँ। तो अंतर है एक उनके साथ, लेकिन संघर्ष करते वक्त जो प्यार है उनका, वह प्यार महान है, वह प्यार अद्वितीय है, निष्कलंक है, एक रिस्पेक्ट है। तो मैं आपको पुनः दोहराता हूँ, मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे नेता मानते हैं, और इस नेता मानने में बहुत से लोग मेरे दुश्मन भी बन गए हैं, विशेषकर हमारे कोचिंग संस्थानों के संचालक। जबकि आज और कल मैं यहाँ कोचिंग के भविष्य के लिए मंथन के लिए रुका हुआ हूँ कि कोचिंग का उज्जवल भविष्य कैसे हो। एक और जहाँ आप देख रहे हैं, पिछली बार मीडिया में भी आया है, कोचिंगों को वापस वही 4 साल पुराने वाले स्थिति में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। कोचिंगों को, कोचिंग संचालकों को कोचिंग माफिया की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे में हम कोचिंग संचालकों के जरिए किस प्रकार राष्ट्र निर्माण कर पाएँ, इस कार्य के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मंथन करने के लिए यहाँ रुका हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ
कि जो भी लोग गांधी टीवी को समझते हैं, जानते हैं, जो गांधी टीवी से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी इस बात को समझें और जानें और गहराई से हमारा समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी सभी दलों को प्यार से देखती है, इज्जत से देखती है और प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष को जिंदा रखने की हमेशा कोशिश करती रही है। कल जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन पर व्याख्यान था। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और के.सी. वेणुगोपाल जी उपस्थित थे और उस व्याख्यान में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। निसंदेह आप लोग, बहुत से लोग बीजेपी को समर्थन करने वाले होंगे, बहुत से लोग आरएलपी के समर्थक होंगे, बहुत से लोग दूसरे दलों के समर्थक होंगे। मेरी विचारधारा सभी धर्म और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की है और वह जीवन भर मैं चलता रहूँगा। अब सभी दलों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, उस कॉमन चीज़ को मैंने पकड़ा है, उस कॉमन एजेंडे को मैंने पकड़ा है। वह कॉमन एजेंडा क्या है? वह ये है कि हम सब राष्ट्रभक्त हैं, देश के विकास के वाहक बनना चाहते हैं, उसके चाहने वाले लोग हैं। देश विकसित हो, देश आगे बढ़े, यह चाहते हैं। और जब हम चाहे किसी भी दल में हो, हम जब देश आगे बढ़े यह चाहते हैं, तो निसंदेह हम यह भी जरूर चाहेंगे कि बेरोजगारी समाप्त हो, महंगाई समाप्त हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो। तो इसके लिए क्या मंथन हो सकता है? अगर आपको खाना चाहिए, का पेट है, तो क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। अब खाना बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले सोचेंगे कि क्या बनाना है और जो बनाना है उसके हिसाब से आप कच्चा माल एकत्रित करेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे, आटा गूंदेंगे, सब्जी के लिए काटेंगे, मसाला लेंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग खाना बनाएंगे। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उनको मैं समझा रहा हूँ। इसी प्रकार एक प्लान बनाना जरूरी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, एक प्लान बनाना जरूरी है महंगाई दूर करने के लिए, एक प्लान बनाना, एक सिस्टम डेवलप करना जरूरी है हमें भ्रष्टाचार कम करने के लिए। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सिस्टम है, ये कैसे पनपेगा, ये कैसे बनाया जाएगा? ये बेईमान तो सभी होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेईमान अंग्रेज माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज अपने देश को ईमानदारी से चलाते हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम है। कोई चाहकर भी बेईमानी कर ही नहीं सकता वहाँ। तो ये जो सिस्टम जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, मंथन करके, आप लोगों के बीच में भी, अगर आप लोगों में किसी के पास कोई सिस्टम है, क्योंकि आप लोग सब, अधिकतर मेरे जो साथी हैं वे सब महान शिक्षक हैं दुनिया भर के, जो, क्योंकि विश्व गुरु हम ही हैं, तो यहाँ जो छोटा से छोटा शिक्षक भी है वो अन्य देश के बड़े से बड़े शिक्षक से भी बड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि महान शिक्षक का तमगा सिर्फ भारतीय शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता है। उनके ही लिए शायद सृष्टिकर्ता ने महान शिक्षक की उपाधि बनाई है और हमने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे शिक्षकों में है। और मैं कोचिंगों के लिए क्यों रुका हुआ हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। कोचिंग संस्थानों के अंदर एक असीम शक्ति छुपी हुई है। मैंने 3 वर्ष कोचिंग संस्थानों के बीच में काम किया है। उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि पिछली बार जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो कोचिंग संस्थानों के जरिए ही मोदी जी को देश के बेरोजगारों तक पहुंचाया गया और बेरोजगारों को उनसे जोड़ा गया। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए यही शक्ति हमें चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं चाहिए, किसी अन्य राजनेता के लिए, दल के लिए नहीं चाहिए। हम सब आपस में मनन करें, मनन करके आप एक सिस्टम डेवलप करें। मेरा दावा है हम नरेंद्र मोदी जी से जाते जाते उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सबको साथ लेकर गांधी टीवी चल रहा है, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच और सच के लिए मरते दम तक, यह हमारा नारा है। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत, जितना मैं नमन करूं उतना कम है।
चाहे डांट के जरिए ही सही मुझे बहुत कुछ सिखाया है आप लोगों ने, और चाहे प्यार से ही सही मुझे बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने। सभी लोगों के पास मेरे नंबर मौजूद है। अगर कोई भी गलती जीवन में हुई है तो क्षमा करना, यह डगर बड़ी कठिन है। यहाँ आपका आशीर्वाद और सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत से लोग, बहुत से कोचिंग संचालक, बहुत से कोचिंग संचालक इन दिनों में मुझे बात करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं। मैं जा नहीं पाता हूँ उनके पास, लेकिन अपना प्यार जताते हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में हम अच्छा एक भविष्य बनाएंगे। विशेषकर जयपुर में जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन सब का आशीर्वाद मैं चाहूँगा, क्योंकि हमें कोचिंग हब भी लेकर आना है। और जो कोचिंग नियामक आयोग अपने पिटारे में से निकलने के लिए तड़प रहा है, उसे वहीं बिठाकर उसे कोचिंग विकास प्राधिकरण या कोचिंग कल्याण बोर्ड के रूप में हमें लेकर आना है। यह मेरे दिल की ख्वाहिश है। गलती से वह नियामक आयोग के रूप में आ रहा है, वह भी मेरी ही गलती है। मैं क्षमा चाहता हूँ। गलती को स्वीकार करना अच्छा है, उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। हम जल्दी ही जयपुर आकर आप सब लोगों से मिलकर कोचिंग कल्याण बोर्ड का गठन करवाएंगे, और कोचिंग हब को फिर मैं पुनः दोहराऊं, आप लोगों की मर्जी के अनुसार लेकर आएंगे। आप लोग जुड़िए इस नए मुहिम में। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जो मेहनत आपकी है उसे सरकार अगर समर्थन कर देगी तो बहुत आसान हो जाएगा। हम पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।